पिछले साल हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मलयाली सिनेमा से जुड़ी कई महिलाओं ने यौन शोषण होने की शिकायत की थी। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि हेमा कमेटी के लिए में जितने भी बयान आए हैं उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत हो। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ समय पहले ही मलयाली डायरेक्टर साजिमोन पराइल ने 2 एक्टर्स के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि उनकी याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केरल हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अगर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी है। बेंच ने यह भी कहा कि वो केरल हाईकोर्ट के खिलाफ जाकर पुलिस की जांच रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं देंगे। प्रोड्यूसर साजिमोन पराइल ने 14 अक्टूबर 2024 को केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने हेमा कमेटी के सामने दिए गए पीड़ितों के बयान के आधार पर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का विरोध किया था। जबकि केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अगर कोई महिला हेमा कमेटी के सामने यौन शोषण की शिकायत करती है तो उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 173 पर शिकायत दर्ज होगी और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि डायरेक्टर साजिमोन पराइल ने इससे पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ भी याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। 19 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की पूर्व जज के हेमा ने मलयालम इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 295 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट की कॉपी आरटीआई एक्ट के तहत मीडिया को भी दी गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई सारी महिला आर्टिस्ट सामने आ गई और उन्होंने बताया कि यौन शोषण की घटनाएं किस तरह से उनके साथ होती रही हैं। इसके बाद बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने मलयालम फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ यौन शोषण और रेप की शिकायत की, जिसके बाद रंजीत को केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उधर एक्ट्रेस रेवती संपत के आरोपों के बाद एक्टर सिद्दीकी ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। AMMA के महासचिव एक्टर सिद्दीकी और जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराज पर लगे सेक्सुअल अब्यूज के आरोपों के बाद प्रेसिडेंट मोहन लाल समेत 17 लोगों ने इस्तीफा दिया। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने मलयाली एक्टर और CPIM से कोल्लम के विधायक मुकेश M के खिलाफ भी सेट पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद एक्टर जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ और इन सभी आरोपियों का जिक्र मीनू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में किया था। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत सारे ऐसे मामले पता चले थे कि ये सब कुछ चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है, यानी अब ये पूरा मामला उसी तरीके से आगे बढ़ेगा जिस तरह से इसमें जांच चल रही है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच चल रही है और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कुछ और नए और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।